हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है हम देखेंगे कि मानचित्र किस तरह से हम भरते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 4 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाता है मानचित्र भरना। तो यहाँ पर आज हम देखेंगे कि भारत के कुछ मुख्य भागों के बारे में हम अध्ययन करेंगे और उसे हम भरेंगे। तो उसे हम देखेंगे कैसे हम मानचित्र में भरते हैं। अब यहाँ पर आपको प्रश्न पूछा जाता है कि मानचित्र में भरने के लिए कुछ जगहों के नाम दिए होते हैं और इस तरह से आपको भारत के आउटलाइन का मानचित्र दिया जाता है। जैसे आप इस तरह से देख रहे हो, ये भारत के मानचित्र का आउटलाइन है और यहाँ पे अलग अलग राज्यों को विभाजित किया गया है। अब यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा और किस तरह से उसे आपको अपने मानचित्र में दर्शाना है। अब यहाँ पे जैसे इस तरीके से आपको प्रश्न दिया रहेगा, राइट। तो अभी इसमें हम इन 11 स्थानों को दिखाने वाले हैं। इसमें मैं बताऊंगी कि आपको किस तरह से भरना है। सबसे पहले जब आप मानचित्र भरने जाते हो तो आपको सूची तैयार करना बहुत ही अनिवार्य होता है। तो ध्यान में रखिए विद्यार्थियों, अब यहाँ पर मानचित्र में तो कोई 4 या 5 ही दर्शाओगे, तो आप सूची आराम से यहाँ पर सूची दर्शा सकते हो, राइट। किंतु अब मैं यहाँ पर आपको मानचित्र भरना सिखा रही हूँ, तो यहाँ पर 11 जगह हम दिखाएंगे, इसलिए मैं यहाँ नहीं बना रही हूँ। आप क्या कर सकते हो कि इस सूची को, ये जो आपकी सूची है, जो ये सूची दिख रही है भारत का मानचित्र, तो ये जो सूची है आप यहाँ पर पीछे बना सकते हो। सूची लिखकर, यहाँ पर सूची लिखकर आप इसे दर्शा सकते हो। ध्यान में रखिए कि आपको इसी तरह से यहाँ पर पीछे ही दर्शाना है। अब जैसे यहाँ पर जब भी आप सूची दर्शाते हैं तो सूची दर्शाते समय कुछ ना कुछ चिन्ह हमें दर्शाना होता है। जैसे हमारा पहला कहा गया भारत की राजधानी, तो आप सूची में इसी तरह से लिखोगे भारत की राजधानी। अब भारत की राजधानी के लिए इस तरह की सूची आप दर्शा सकते हो। ये आपने सूची में तैयार कर लिया। तो इस तरह का बिंदु आप जहाँ पर भी दर्शाओगे वो हो जाएगा भारत की राजधानी, राइट। तो भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली, ये आप सभी को पता है। अब ये नई दिल्ली हमारे इस मानचित्र में कहाँ है? तो ये जो छोटा सा भाग आपको दिख रहा है, यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, और ये हरियाणा के बाजू में ये जो छोटा सा भाग आपका है, आप बहुत ध्यान से देखोगे, छोटा सा भाग यही है हमारा नई दिल्ली। तो इसको हमने यहाँ पे दर्शा दिया इस तरह से, और यहाँ पे हमने डाल दिया पहला क्रम। तो जब कोई भी चेक करेगा तो पहला तुरंत देखेगा भारत की राजधानी, आपका पहला क्रमांक यहाँ पे डाले रहोगे दिल्ली। तो इस तरह से वह जो है आपको 1 मार्क्स मिल सकते हैं। अब इसी तरह से दूसरा यहाँ पे कहा गया है, आप यहाँ पे लिख भी सकते हो। अब पूरा न लिखकर आप यहाँ पे एरो दिखाकर दिल्ली इस तरह से लिख सकते हो, राइट, कि ये जो है दिल्ली है। आप पूरा ना लिखें, पूरा भारत की राजधानी, तो भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली। तो आपने दर्शा दिया यहाँ पे भारत की राजधानी दिल्ली। अब दूसरा यहाँ पर पूछा गया है, दूसरा प्रश्न, बंगाल की खाड़ी, राइट। तो यहाँ पर जैसे इस तरह से आप सूची बना दोगे, बंगाल की खाड़ी। अब बंगाल की खाड़ी कहाँ है? ये जो भाग दिख रहा है आपको पूरा, ये है बंगाल की खाड़ी। तो आप यहाँ पर आसानी से लिख सकते हो, यहाँ पर आराम से आप लिख सकते हो कि बंगाल की खाड़ी, या यहाँ पर बंगाल की खाड़ी। इसके बाद यहाँ पर डाल दीजिए इस तरह से दूसरा नंबर, राइट। अब इसको कलर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये कलर्ड है, इसलिए वहाँ पर कलर करने की ज़रूरत नहीं है। नंबर ज़रूर डालिए, जिस नंबर पे आप लिख रहे हो उस नंबर का ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। इसके बाद थर्ड क्या है? अरब सागर। तो अरब सागर के लिए भी इसी प्रकार की सूची हम दर्शा सकते हैं क्योंकि वो भी कलर भाग है ऑलरेडी। तो यहाँ पर ये हमारा अरब सागर है, ये पूरा हमारा
अरब सागर है, तो इसे हमें कलर करके दर्शाने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली हम यहाँ पे लिख देंगे अरब सागर, राइट। और यहाँ पे नंबर डाल देंगे 3rd, कि तीसरा नंबर है अरब सागर। अब इसके बाद यहाँ पे कहा गया है, अगला है लक्षद्वीप, राइट। तो लक्षद्वीप, अब यहाँ पर आप उसकी सूची बना सकते हो कि इस तरह से जो भाग है वो है लक्षद्वीप, राइट। ऐसे आप कोई भी सूची अपने अनुसार बना सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप ये छोटे छोटे भाग जो आपको दिखाई दे रहे हैं, आप देख रहे हो एकदम छोटे छोटे भाग आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, राइट। ये भाग, तो ये जो छोटे छोटे भाग दिखाई दे रहे हैं ये हमारा है लक्षद्वीप। तो यहाँ पर हम इस तरीके से यहाँ पर लिख देंगे लक्षद्वीप। और ये चौथा हो गया कि भारत के बारे में आपको पता चल गया कि लक्षद्वीप कहाँ पर है। इसके बाद अब अगला यहाँ पर पूछा गया है अंडमान निकोबार द्वीप। अब अंडमान निकोबार द्वीप जो है वो भी आप देखोगे तो इस तरीके से आपको कुछ दिखाई देगा, राइट। तो ऐसे ही हम बना देंगे। इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो भाग है ये आपका है अंडमान निकोबार द्वीप, ये जो भाग है, राइट। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसको, क्योंकि सूची में हमने ऐसा ही दिखाया है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो अंडमान एवं निकोबार द्वीप, राइट। और नंबर कौन सा आ जाएगा, ये हमारा 5वां है। तो यहाँ पे हमने दिखा दिया अंडमान निकोबार द्वीप। अब अगला यहाँ पे दिया है कर्क रेखा, इस तरह से कर्क रेखा, राइट। तब कर्क रेखा कहाँ है, ये जो रेखा जा रही है ये ऑलरेडी दिखाया गया रहेगा, ये रेखा है हमारी कर्क रेखा। तो यहाँ पे ही हम बीच में लिख देंगे कर्क रेखा। और इसका नंबर कौन सा है, 7वां नंबर डाल देंगे। और यहाँ पर हमने दर्शा दिया कर्क रेखा। इसके बाद जो है यहाँ पर अगला है हिंद महासागर। अब हिंद महासागर, उसके लिए भी आप इस तरह से सूची में दिखा सकते हो। और ये जो भाग है नीचे आपको दिखाई दे रहा है, ये भाग जो है ये हिंद महासागर है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हिंद महासागर, ये हमारा भाग हो गया हिंद महासागर। और इसको नंबर हम दे देंगे, यहाँ पर नंबर क्या हो जाएगा इसका, 7वां। कर्क रेखा का नंबर है 6वां, तो यहाँ पे लिखेंगे 6वां, राइट। तो इस तरह से हमें नंबर भी ध्यान में रखना है। 7वां हिंद महासागर। इसके बाद है इंदिरा पॉइंट। अब इंदिरा पॉइंट के लिए भी हम कुछ भी यहाँ पे बना सकते हैं, ऐसे कलर करके इंदिरा पॉइंट हमने दर्शा दिया। तो यहाँ पे ध्यान में रखना है, यहाँ पे जो सूची बनाओगे वही आपको यहाँ पर दर्शाना है। अब इंदिरा पॉइंट, ये भाग जो है ये सबसे नीचे दक्षिण में ये भाग जो है इंदिरा पॉइंट का। तो आपने इसी तरह से बिंदु बना दिया और यहाँ पे लिख दोगे आप इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। और ये नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, 8वां नंबर। तो ये हमने दर्शा दिया 8वां नंबर इंदिरा पॉइंट। इसके बाद जो है, अब जैसे यहाँ पे पूछा गया है मुंबई, अब यहाँ पे क्या आया है मुंबई, कि मुंबई कहाँ पर है। तो मुंबई के लिए भी आप इसी तरह से कर सकते हो ऐड। अब मुंबई कहाँ पर है मानचित्र में, तो मानचित्र में ये जो स्थान है ये है मुंबई। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कौन सा नंबर आ जाएगा हमारा, 9वां। और यहाँ पे लिख देंगे मुंबई। इसके बाद
अब अगला पूछा गया कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य। अब इसके लिए सबसे बड़ा राज्य है तो उसे हम इस तरह से दर्शा सकते हैं कि ऐसे हम दर्शाने वाले हैं सबसे बड़े राज्य को। तो भारत का अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है वो है राजस्थान, राइट। तो ये रहा हमारा राजस्थान, ये भाग जो है ये पूरा राजस्थान है। और यहाँ पे हमने सूची किस तरह से बनाई है, इस तरह से हमने सूची बनाई है। तब राजस्थान को जो है यहाँ पर हम पूरा ऐसे दर्शाएंगे कि क्योंकि ये सबसे बड़ा राज्य है, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है वह है राजस्थान। तो यहाँ पे इस तरह से आप लाइन खींचकर, अब यहाँ पे प्रश्न लिखने की जरूरत नहीं है कि भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, नहीं, आप बस खाली यहाँ पे ये लिखकर उसका उत्तर लिख दोगे कि क्या है ये, राजस्थान, राइट। और यहाँ पे लिख दोगे 10वां नंबर। तो ये 10वां नंबर आपने दर्शा दिया। इसके बाद 11वां पूछा गया है कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य। अभी सबसे छोटा राज्य उसको आप कलर करके दर्शा सकते हो इस तरह से। तब देखते हैं सबसे छोटा राज्य अगर भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो है गोवा। अब ये रहा हमारा गोवा। अब देख रहे हो ये भाग जो है, ये जो दिख रहा है आपको, ये है हमारा जो कि महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र है और ये कर्नाटक है। तो महाराष्ट्र और कर्नाटक पे बॉर्डर पे ये जो छोटा सा भाग हमको दिख रहा है ये है गोवा। तो अब यहाँ पे हम लिख देंगे, अंदर के साइड भी लिख सकते हो, बाहर के साइड भी लिख सकते हो, गोवा। और नंबर क्या डाल देंगे इसको, 11वां नंबर, राइट। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है कि हमें भारत के मानचित्र की इस तरह से आपको जितना भी पूछा जाता है, अब जैसे मैंने यहाँ पे 11 पूछा तो हमने यहाँ पे लिख दिया सूची, राइट। ये हो गई हमारी सूची। तो हमने 11 की सूची बनाई है। इसे आप मानचित्र के पीछे बना सकते हो। और जब मानचित्र में 3 या 4 भरने होंगे तो आप आसानी से सूची जो है यहाँ पर सूची हेडिंग डालकर सूची बनाकर लिख सकते हो। और इसी तरह से आपको जो है जब प्रश्न पढ़कर आपको उसका सही नंबर डाल के यहाँ पर भरना है। तो इस तरह से हमने देखा कि मानचित्र को हम बहुत ही आसानी से भर सकते हैं।